राजा साहब का ट्रेलर आ गया है एंड आज हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई कैसा है ट्रेलर। हाय, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं बिंज वॉचर। अब ट्रेलर देख के कुछ एलिमेंट्स अच्छे लगे, मतलब कुछ जो स्टोरी वाइज हैं, जो इवेंट्स इन्होंने बताए हैं वो अच्छे लग रहे हैं, ग्रैंड लग रहे हैं। प्लस जो एंट्री है प्रभास की वो भी अच्छी लग रही है, राइट। दोनों प्रभास की यहाँ पे इस फिल्म में दो रोल प्ले कर रहे हैं प्रभास, पोते का और दादा का। सो दोनों एंट्री अच्छी लग रही है, राइट। जो चीज मुझे नहीं अच्छी लगी वो थी एनिमेशन। जो इन्होंने जो घोस्ट के कैरेक्टर्स दिखाए हैं उसका एनिमेशन इतना प्रॉपर नहीं है। बट अभी 3 महीने हैं, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं उनके पास। जनवरी की 9 तारीख को फिल्म आ रही है, राइट। तो 3 महीने में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स भी इन्होंने यूज किए हैं, राइट, फिल्म के अंदर या ट्रेलर में दिखाए हैं। सो वो भी ठीक लग रहे हैं। है, लग रहा है, पता चल रहा है कि भाई एनिमेटेड है। बट ठीक है, वो भूत के हिसाब से तो उनका एनिमेशन, उनके इफेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, राइट, 3D इफेक्ट्स। स्टोरी वाइज अगर मैं बात करूं तो कहानी जितना मुझे समझ में आया कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया के राजा प्रभास, जो दादा का कैरेक्टर है, वो या तो फिर वो बड़े जमींदार होंगे या, राइट, एक बहुत बड़ा एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, मतलब ऑक्यूपाई इन द सेंस वो उनका खुद का ही होगा, राइट। तो वहाँ के वो केयर टेकर या कह सकते हैं। अब राजा, फिल्म में राजा साहब लिखा है तो राजा ही हम इनके चलते हैं कि भाई दादा जो का कैरेक्टर है वो एक बहुत बड़े राजा थे एंड शायद किसी वजह से वो मर जाते हैं। अब ये बताया नहीं है, बट शायद संजय दत्त का जो कैरेक्टर दिखाया है, जो तांत्रिक या कह सकते हैं कोई जादू तो न करने वाला, वो उसने ही शायद जो दादा प्रभास है उनको शायद मारा हो। एंड देन वो अब उनके ही जगह पर, उनके ही महल में कब्जा करके रह रहा है। बट जो दादा हैं उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है। वो चाहती हैं कि भाई जो सब कुछ उनका है, राइट, वो सब उनके पोते को मिले। अब शायद हुआ यूं होगा कि जब किसी वजह से जो दादा है और उनके बेटे का जो कैरेक्टर होगा, अभी दिखाया नहीं है, सिर्फ माँ एंड प्रभास का ही कैरेक्टर दिखाया है, राइट। मतलब जो दादा है उनकी बहू और उनके पोते का ही कैरेक्टर दिखाया है। सो पता नहीं, बट ऐसा हुआ होगा शायद कि भाई ये फैमिली अलग रहती होगी, राइट। जो दादा हैं उनके बच्चे और बहू अलग रहते होंगे एंड शायद बच्चा मर गया होगा या बच्चे को मार दिया होगा, राइट। दादा के ये जो पोता प्रभास है उसके बाप को भी मार दिया होगा शायद संजय दत्त ने या और किसी ने। एंड उसी वजह से ये माँ बेटे उस घराने से दूर अलग ही जगह पर, अलग ही शहर में रह रहे हैं। बट क्योंकि दादा है जो चाहते हैं कि भाई सब कुछ मेरे पोते को मिले, इसलिए वो अभी जब प्रभास, जो पोता प्रभास है, वो जवान हो जाता है तो उसे सपने में आके डरा रहे हैं किसी वजह से। इसलिए फिर वो जो बोमन ईरानी का कैरेक्टर है, शायद वो कोई साइकाट्रिस्ट या ड्रीम इवेल्युएटर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो आते हैं उसकी मदद करने। एंड देन फिर आगे ये लोग अपनी डिस्कवरी पे जाते हैं कि भाई कौन है जो प्रभास को सपनों में डरा रहा है। एंड देन फिर उसे वहां पे खींच के लेके आया है जो उसका वारसागत घर है या महल है। एंड देन फिर जब संजय दत्त का कैरेक्टर को पता चलता है कि भाई अब ये पोता आया है और ये वापस अपनी मिल्कियत लेना चाहता है, राइट, देन उनके बीच में लड़ाई होती है। एंड देन फाइनल शॉट, जो ट्रेलर का जो फाइनल शॉट है वो बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो एंट्री है दादे प्रभास की बहुत बढ़िया लग रही है कि भाई वो पूरा का पूरा रिवर्ट, ग्रेविटी उल्टी कर दी है उन्होंने। एंड देन वो ऊपर से आ रहा है एंड देन कुर्सी नीचे है, कुर्सी ऊपर बुलाता है, बैठता है। एंड देन फिर यहाँ पे
अपने ग्रेविटी लेवल पे जो लोग खड़े हैं, जो दुश्मन खड़े हैं, गुंडे, बेसिकली उनको ऊपर कर लेता है, ग्रेविटी रिवर्ट कर देता है। वो अच्छा लगा, वो काफी मतलब यूनिक शॉट है। अपने यहाँ पे शायद स्पेस मूवीज में, हॉलीवुड की स्पेस मूवीज में हम ये इस तरह का इफेक्ट वगैरह देखते हैं, बट यहाँ पे अच्छा लगा कि भाई मैं क्यों अपनी ग्रेविटी चेंज करूं, मैं राजा हूं, तुम चेंज करो, राइट। एटीट्यूड इतना जबरदस्त भारी है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है। स्टोरी डेफिनेटली पता चल गई है, राइट। अब ये जो 3 कैरेक्टर हीरोइन की जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं, उनके बारे में क्या है, क्या लव एंगल है, राइट, वो सब डिटेल्स नहीं पता चली है, बट डेफिनेटली होगी। अब प्रभास की मूवी है, 3 एक्ट्रेसेस को कास्ट किया है, तो किसी न किसी तरह से थोड़ा रोमांटिक एंगल डाला जाएगा, थोड़ा कॉमेडी एंगल भी डाला जाएगा। कॉमेडी दिख रही है कि भाई वो पर्टिकुलर फर्स्ट शॉट में ही कॉमेडी वे में प्रभास डील करता है, तो शायद कॉमेडी, फिर रोमांटिक एंगल, थोड़ा बहुत हॉरर एंगल, थोड़ा बहुत एक्शन, राइट। तो ये एक मास मसाला एंटरटेनर काइंड ऑफ मूवी है। अब जितना इन्होंने ट्रेलर में दिखाया तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मूवी जब आएगी तब पता चलेगा, पर हाँ, क्योंकि प्रभास की मूवी है तो डेफिनेटली पहले 3 दिन की तो काफ़ी अच्छी बुकिंग होगी, राइट, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी तगड़ी कमाई कर देगी। बट प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 3 दिन की कमाई नहीं करनी है। जो रिपोर्टेड बजट इसका है, राइट, जो आर्टिकल्स वगैरह में आया था, वो 400 से 450 करोड़ के बीच में है, राइट। सो इतना बड़ा बजट है तो इनको एटलीस्ट रिकवरी भी 900 करोड़ की करनी है, तब जाके ब्रेक इवन होगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली हिट होती है मूवी, बट ब्रेक इवन करने के लिए भी इनको 900 करोड़ के आसपास का बिजनेस करना पड़ेगा। अब जब मूवी आएगी तब पता चलेगा, बट अभी के लिए ट्रेलर इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट। कुछ एलिमेंट्स, स्पेशल इफेक्ट्स पे अभी इनको काम करना है, वो कर देते हैं, 3 महीना है इनके पास, अगर कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स।